के लिए अगर उस सॉफ्टवेयर में हम पढ़ाएंगे तो एक क्वेश्चन काट के सीधा सीधा दूसरी जगह भी हम लगा सकते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर को मैं इसमें डाल रखा है वैसे, तो उसको चला के देखूंगा, अभी पूरा कंफर्टेबल नहीं हुआ मैं उसमें, उसके बाद उसको देखूंगा। तो चलिए सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या है भाई, एक व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी काम को पूरा कर सकता है। टाइम एंड वर्क का सवाल है, ठीक है। ए आदमी किसी काम को कितनी देर में कर रहा है? ए आदमी क्वेश्चन बता रहा है बेटा कितनी देर में कर रहा है? 90 मिनट में। क्वेश्चन कह रहा है जबकि बी दूसरा आदमी उसी काम को पूरा करने में कितने मिनट लेता है? 54 मिनट लेता है। सवाल कह रहा है दूसरा जो आदमी है वो इसको करने में कितना? 54 मिनट लेता है। सवाल कह रहा है दोनों एक साथ मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगाएंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, दोनों का एक एक मिनट का काम देखना है, ठीक है। हमें पता चल जाए इनकी एक एक मिनट की वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता क्या है, तो हम बता पाएंगे कि ये किस तरीके से उस काम को करेंगे दोनों एक साथ मिलकर कितनी देर में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम से हमें पता चल जाएगा कि वो काम कितना करना है उनको, हमें ये पता चल जाएगा। तो एलसीएम लेंगे बेटा। देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं मुझे नहीं पता, आप किस तरीके से एलसीएम लेते होंगे। 54 के पहले छोटे नंबर के फैक्टर करो। छोटा नंबर क्या है हमारा? 54। 54 का 18 तिया 54 और 18 पंजे 90। ये हमारा क्या आ गया, पूरा एलसीएम आ गया। 18 पंजे 90 तिया 270। तो 270 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 270 आ गया। तो 90 में किसकी गुना की हमने? 3 की। देखो 18 पंजे 90 है कि नहीं, तो 90 में किसकी गुना की है? 3 की गुना की है। इसका मतलब ए आदमी 1 मिनट में कितना काम करता है? 3 काम करता है। दूसरा आदमी 18 तिया 54 में हमने किसकी गुना की है? 5 की। तो ये 1 मिनट में कितना काम करता है? 5। ये दोनों के काम का रेशियो आ गया कि दोनों आदमी एक एक मिनट में कितना काम करते हैं। दोनों आदमी जब एक साथ मिलकर काम करेंगे बेटा, काम कितना होगा? 8 काम हो जाएगा। करना कितना है? 270। तो 270 को हम इससे डिवाइड करेंगे 8 से। 8 तिये 24, कितने बचे? 3 जीरो लिया, ठीक है। 8 तिये 24, कितने बचे? 6, क्योंकि पॉइंट में इसने शायद पॉइंट में नहीं दे रखा। अच्छा तो कितना बचा था आपका? 8 तिये 24 में कितने बचे? तो 6/8। इसको आप डिवाइड करेंगे 2 तिया 6 2 चौक 8। तो आप कह सकते हैं 33 सही 3/4 मिनट भी कह सकते हैं आप। या इस 3/4 मिनट की क्या करोगे बेटा? सेकंड बनाओगे। 3/4 मिनट की जब सेकंड बनाओगे तो इसमें किससे गुना करोगे? 60 से 4 से 15 बार, और 15 तिये 45। तो यू कैन से 33 मिनट और कितना सेकंड लगेगा? 45 सेकंड में वो काम इस तरीके से दोनों मिलकर क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका जो ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा कौन सा? जो सी ऑप्शन है कि 33 मिनट 45 सेकंड, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा इसमें? सी। कितनी देर में दोनों ने मिलकर काम किया? 33 मिनट और 45 सेकंड में। कोई डाउट किसी को? चलूं अगले सवाल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अच्छा सवाल है टाइम एंड स्पीड का। अगर आपको समझ आता है कोशिश कीजिएगा आप। सवाल है ललिता 6 मीटर प्रति सेकंड चल सकती है। किस स्पीड से चल सकती है? अथवा 25 मीटर प्रति सेकंड साइकिल चला सकती है। तो इसका मतलब वो 6 मीटर प्रति सेकंड पैदल चल रही है, ठीक है। और 25 मीटर प्रति सेकंड क्या कर रही है? वो साइकिल चला रही है। तो एक तो उसका चलना पैदल की स्पीड है उसकी, और एक क्या है उसकी? साइकिल की स्पीड। 2 स्पीड सवाल ने हमें बताई। पैदल की जो स्पीड है वो कितनी है बेटा? 6 मिनट पर सेकंड, और ये कितनी है? 25 मिनट पर सेकंड। दोनों स्पीड पता चल गया कि साइकिल से जाएगी तो 1 मिनट में 25 मीटर जाएगी, और साइकिल से जाएगी तो 1 मिनट में 6 मीटर जाएगी। यही तो बताया इसने, 6 मीटर और, ठीक है। अब सवाल आपको क्या कह रहा है? देखिए एलिगेशन के तरीके से इसको करते हैं। सवाल कह रहा है यातायात के दोनों माध्यम का प्रयोग करते हुए, वो दोनों तरीके से चली, वो पैदल भी चली और साइकिल से भी चली। दोनों माध्यम का प्रयोग करते हुए 650 मीटर की दूरी कितनी देर में तय कर ली? मतलब वो ओवरऑल कितने मीटर गई बेटा? ओवरऑल कितने मीटर गई? 650 मीटर। 650 मीटर जाने में उसे कितना टाइम लगा? आपको पता है, सवाल ने बता रखा है कि उसको कितना टाइम लगा भाई? 45 सेकंड लगे। तो 1 सेकंड में कितनी दूर जाएगी? एवरेज, यहां से एवरेज निकल जाएगा।
एवरेज निकालोगे 45 से भाग करोगे पॉइंट में आएगा, तो 5 से तो कट जाएगी दोनों चीजें। 5 से अगर हम डिवाइड कर लें तो 130 मीटर जाती है कितनी देर में बेटा? 9 सेकंड में। 9 सेकंड में कितनी दूर जाती है वो? 130 मीटर जाती है। तो एवरेज स्पीड आ गई। इस एवरेज को कहां लिखेंगे? 130/9 मीटर प्रति सेकंड, इसको बीच में लिख देंगे। और यहां अब हम क्या यूज करेंगे? एलिगेशन का यूज करेंगे। किसका यूज अब हम करेंगे? एलिगेशन। एलिगेशन क्या कहता है? इसका डिफरेंस यहां पर और इसका डिफरेंस यहां पर। अब डिफरेंस देखिए कैसे करेंगे। डिफरेंस करने के लिए इसमें से बड़े नंबर में से छोटे को घटाना होता है। तो बड़े में से जब हम छोटे को माइनस करेंगे तो आपके पास यहां 9 है, तो यहां डिवाइड बाई क्या? 1 कर लो। यहां भी डिवाइड बाई क्या? 1 कर लो। तो एलसीएम कितना आएगा? पहले इसको हम सोल्व करते हैं। एलसीएम 9 आ गया। 9 की 25 में गुना कितना हो गया? 25 नमा कितने? 225। 225 में से 130 को आपने माइनस किया तो कितना बचेगा बेटा? 95/9 अनुपात। कितना बचा? 95/9 अनुपात। ठीक है, कितना बचा? 95/9 अनुपात। यहां 9 6 54, 54 को 130 में से करेंगे तो 76/9। भाई 9 6 कितने? 54 किस में से घटा? 130 में से, तो कितने बचे? अब जब इसको आप सोल्व करोगे, दोनों तरफ किसकी गुना कर दिया आपने? 9 से 9 कट जाएगा, 19 चौका 76 और 19 पंजे 95। तो आपको पता चला कि ये जो इनका रेशियो आ गया बेटा, ये किसका रेशियो आया? ये किसका रेशियो आया? सवाल ने आपसे क्या पूछा है? ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई होगी? ललिता ने कितने समय? तो ये जो रेशियो आता है ये बेटा किसका रेशियो आ जाता है? ये टाइम का रेशियो आ जाता है, न कि स्पीड का। ये किसका रेशियो आता है? टाइम का। कि वो पैदल कितनी देर तक चली? 5 सेकंड तक, क्योंकि सेकंड में बात दे रखी है। और साइकिल कितनी देर चलाई उसने? 4 सेकंड। तो टोटल कितना टाइम लग गया उसको? 9 सेकंड लगे हमारे हिसाब से रेशियो के। लेकिन एक्चुअल में सवाल ने कितने सेकंड बता रखे हैं? क्वेश्चन ने हमें बता रखा है बेटा कि उसको जो टाइम लगा वो टाइम कितना लगा? 45 सेकंड। तो 45 9 से कितने टाइम? 5 टाइम। तो इसका साइकिल वाला टाइम भी कितना गुना? 5 गुना। पैदल वाला टाइम भी कितना गुना? 5 गुना। तो इसने कौन सा टाइम आपसे पूछा था? साइकिल वाला टाइम पूछा था। तो साइकिल वाला टाइम आपका कितना आ जाएगा? 20 सेकंड। 5 चौक कितने? 20 सेकंड। तो ललिता ने साइकिल जो चलाई वो कितनी देर तक चलाई? 20 सेकंड तक। और वो पैदल कितनी देर चली? 25 सेकंड तक। क्लियर बात सभी को? ये जो हमेशा याद रखिएगा, ये जो यहां रेशियो आता है, ये रेशियो आपका टाइम का रेशियो आता है, न कि स्पीड का रेशियो। आपने जबकि यहां स्पीड के रेशियो लिखे हैं सारे, ये तो स्पीड के रेशियो है, लेकिन यहां जो रेशियो आएगा आपका, ये कौन सा रेशियो आएगा? टाइम का रेशियो। क्लियर सभी को? कोई डाउट किसी को भाई? कुछ पूछना है इसमें? कोई डाउट हो, कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर आगे चलेंगे अगले सवाल पर। टाइम एंड स्पीड जब आप पढ़ोगे, देखिए कोई ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको ट्रिक बताएंगे, कुछ बताएंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि चैप्टर्स कैसे पढ़ने हैं आपको आगे। क्लियर सभी को? चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। देखिएगा, समझिएगा सवाल। बीच में कुछ क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के हैं, बीच में इसमें कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, तो वो मैंने हटा दिए क्योंकि आज हम केवल मैथ की बात करेंगे। ठीक है, जो आपका एक पोर्शन आता है यूपी पुलिस में, 37-38 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के कॉमन आते हैं, और 37-38 क्वेश्चन रीजनिंग के अलग आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्योंकि बीच बीच में कहीं कहीं रीजनिंग के क्वेश्चन थे तो वो मैंने हटा दिए। अगला सवाल देखिए क्या है, पढ़िएगा इसको ध्यान से भाई, इस क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, इयान किसी काम को 15 घंटे में कर सकता है। इयान कितने घंटे में करता है भाई? इसने बताया कि इयान जो काम करता है वो कितने घंटे में करता है बेटा? 15 घंटे में। दूसरा आदमी कौन है? मानस। मानस उसी काम को कितने घंटे में करता है? ये बता रहा है 21 घंटे में। तो जब भी ऐसी बात आए तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आएगा बेटा? 105। 15 सत्ते 105 और 21 पंजे 105। इसका मतलब इयान 1 घंटे में कितना काम करता है? 7। मानस 1 घंटे में कितना काम करता है? 5। कोई डाउट यहां तक?
अब सवाल को पूरा पढ़िए आगे। सवाल कह रहा है काम पूरा होने तक ईयान से शुरू करते हुए, पहले काम किसने शुरू किया? ईयान ने शुरू किया। दोनों बारी बारी से एक एक घंटा काम करते हैं। दोनों बारी बारी कैसे काम करेंगे? एक एक घंटा। केवल अंतिम पारी के दौरान काम पूरा होने तक दोनों में से एक आदमी 1 घंटे से कम काम कर सकता है। सवाल ये बता रहा है अंतिम लास्ट में जब काम कंप्लीट होगा तब वो 1 घंटे से कम कर सकता है, अदरवाइज सभी को डेली मतलब हर घंटे 1-1 घंटा पूरा काम करना है। तो काम को पूरा करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा? काम को पूरा करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा? तो किससे शुरू किया है बेटा? देखिए यहां समझिएगा, किससे शुरू किया है? ईयान से शुरू किया है। पहले घंटे ईयान करेगा, दूसरे कौन करेगा? मानस करेगा। तो ये पहला घंटा, ये दूसरा घंटा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरीके से घंटे चलते रहेंगे जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा। तो पहले घंटे कौन काम कर रहा है? ईयान। कितना काम करेगा? 7। ये कितना करेगा? अगले तो यहां 2 घंटे में जो हमने एवरेज देखा कि 2 घंटे का जो काम हो गया वो 2 घंटे का काम कितना हो गया? 12 काम हो गया। अगले 2 घंटे में भी कितना होगा? ऐसे ही होता जाएगा जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं होता। तो वो काम इसी तरीके से होगा कि पहले 2 घंटे में कितना? 12, अगले 2 घंटे में 12। तो अब हम क्या करेंगे? इस 12 से 105 को क्या कर लो? डिवाइड कर लो। जहां तक डिवाइड होता है जो रिमाइंडर बचेगा उसको लेकर आगे काम करेंगे। तो 12 से अगर हम 105 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा? 12 8 96, क्योंकि 12 निमा तो 108 हो जाएगा। तो 12 8 96, अगर इसका 8 गुना काम करना तो ये टाइम भी कितना गुना? तो 8 गुना में कितने घंटे हो गए? 16 घंटे में कितना काम हो गया बेटा? 96 सामान बन गए। बनाने कितने थे? 105 बनाने थे और बन कितने गए हमारे? 96 बन गए। किस में से बन गए? ये 96 जो हमारे बने वो किस में से बने? 105 में से। तो काम हमारा कितना बच गया? 9 काम बच गया। अब एक बात यहां ध्यान करने की है, हमारे घंटे कितने कंप्लीट हुए? 16 घंटे। 17वां घंटा किस पर आएगा? पहले आदमी पर हमेशा, क्योंकि पहला घंटा, तीसरा, 5वां, 7वां जो विषम संख्या आएगी वो पहले आदमी पर और जो सम घंटे आएंगे वो दूसरे आदमी पर। तो 17वें घंटे कौन काम करेगा? ईयान। तो ईयान 1 घंटे में करता कितना है? तो इसमें 1 घंटा और जोड़ लो मेरे भाई। 1 घंटा आपने और जोड़ लिया और उसका एक काम कितना जोड़ दिया? 1 घंटे का 7। तो टोटल यहां तक कितने काम हो गए? 103 काम हो गए यहां तक। और घंटे कितने लग गए आपके? 17 घंटे में कितने काम हो गए? 103 काम हो गए। अब होने थे 105, हुए कितने? 103। कितने काम और बचे? 2 काम आपके बचे। अब बारी किसकी आई? क्योंकि कितने घंटे हो गए? 17। 18वें घंटे कौन आएगा? मानस। मानस 1 घंटे में कितना काम करता है? मानस 1 घंटे में 5 करता है। और करने कितने बचे हैं? तो मानस को जो टाइम लगेगा 2/5 घंटे लगेंगे। 2/5 घंटे की क्या बना लोगे आप? मिनट बना लोगे। 5 से कितनी बार? 12 बार। 12 दूनी कितने? 24 मिनट ये लगे भाई। 24 मिनट ये। और यहां घंटे कितने थे? तो टोटल जो आपका काम होगा बेटा वो कितने में हो जाएगा? 17 घंटे 24 मिनट। समझ आ गई बारी बारी से किस तरीके से काम करते हैं? क्लियर है सभी को? कोई डाउट? इसी प्रकार से सवाल आएगा आपका टंकी भरने का, जो पाइप और सिस्टर्न में आता है। टंकी भरने वाले चैप्टर में भी सवाल आएगा। उसमें भी आपसे पूछा जाएगा कि 2 पाइप है, इतनी इतनी देर में 15 घंटे या 21 घंटे जो भी वो समय देगा कि इतनी इतनी देर में क्या कर सकते हैं, वो पानी को भर सकते हैं। तो पानी भरने के लिए बारी बारी से उनको खोला जाए, कितनी देर में वो टैंक फुल हो जाएगा। इस तरीके से आपसे जवाब पूछे जाएंगे। क्लियर है सभी को? कोई डाउट किसी बंधु को? चलो आगे। अच्छे सवाल हैं और ये वही बच्चा कर पाएगा जिसने कुछ प्रैक्टिस की हो। जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी वो जरूर कर पाएगा। और सिलेक्शन में मानता हूं यही सवाल सिलेक्शन के होते हैं। जो आसान है उन सवालों को सब बच्चे करेंगे, उनको कोई छोड़ के नहीं आएगा। जो आसान सवाल होते हैं ये आसान में ही है। चलिए समझ आ गई भाई बात? कोई डाउट किसी को? चलो आगे। क्लियर है? चलो अगला सवाल देखिएगा। प्रसून एक निश्चित गति से 180 किलोमीटर की दूरी तक साइकिल चलाता है। कितनी दूरी तक चलाता है बेटा? टोटल जो प्रसून गया वो कितने किलोमीटर गया? 180 किलोमीटर तक सवाल कह रहा है साइकिल चलाता है। अब देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको हमें ऑप्शन से कर लेना चाहिए। कैसे? समझिएगा।
सवाल कहता है यदि वह प्रति घंटे 2 किलोमीटर की धीमी गति से साइकिल चलाता, मतलब जिस स्पीड से चलाई होगी उसमें से 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड क्या कर देता, कम कर देता, तो उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 3 घंटे अधिक लग सकते हैं। तो उसे फिर टाइम कितना ज्यादा लगेगा, 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो सवाल कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से किलोमीटर प्रति घंटे में उस गति का चयन करें जिसमें वास्तव में परसून ने साइकिल चलाई होगी। ठीक है, समझ आ गई बात। अब सपोज करो आपने पहला ऑप्शन ले लिया, मैं ये बताना चाह रहा हूं ऑप्शन से कैसे करते हैं। आपने पहला ऑप्शन ले लिया, पहला ऑप्शन क्या है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला ऑप्शन क्या है भाई, इनमें से तो कह रहा है, इनमें से कोई आपका आंसर होगा। अगर 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इस आदमी को घंटे कितने लगेंगे, 20 घंटे लगेंगे। और सवाल कह रहा है अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम कर दे, अगर 2 की स्पीड कम कर दी तो स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, 7 हो जाएगी। अब अगर 7 हो जाएगी, भाई हमने कौन सी ली है, 9, और 7 होते ही घंटे 3 ज्यादा लगने चाहिए, यानी कि 23 लगने चाहिए। आप 180 को देखो, क्या 180 7 से कट जाता है, क्या 7 से कट जाएगा, 23 बार नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। समझ आ गई बात। आप दूसरे ऑप्शन पर चलें। आपने वही 180 किलोमीटर लिया कि 180 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इस 180 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर दूसरा ऑप्शन आपने लिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितने घंटे लगेंगे बेटा, 18। अब स्पीड क्या हो जानी चाहिए, 8 की स्पीड से 18 और 3 21 घंटे लगने चाहिए। तो आप देखो अगर 8 की स्पीड हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और 180 किलोमीटर जाने में, क्या ये 21 के बराबर आता है, नहीं आता ना, 8 से कटेगा ही नहीं 21 बार, तो ये भी नहीं है आपका, ये भी गलत हो गया। आपने तीसरा ऑप्शन लिया, तीसरा ऑप्शन आपका है 180 किलोमीटर आपको जाना है, क्या स्पीड है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो घंटे कितने लग गए भाई, 15 घंटे लग गए या नहीं लग गए। सवाल कह रहा है 2 की स्पीड कम कर दी, अगर 2 की कम कर दी तो स्पीड क्या होगी बेटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जाना कितनी दूर है, जाना 180 किलोमीटर ही है, तो कितने घंटे लग गए, 18 घंटे। देखो कितने घंटे ज्यादा लगे, सवाल भी कितने घंटे ज्यादा बता रहा है, 3। तो आपका जवाब क्या है, समझ आ गई बात। कोई डाउट किसी को। आप इस तरीके से अगर बिना इसके करोगे, एक्स लेके या कुछ भी लेके, तो बेटा बहुत बड़ा सवाल होगा। ऐसे सवाल को जहां हमें लगता है कि हमें ऑप्शन से कर लेना चाहिए, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों को रख रख के आप देख सकते हैं। टाइम भी कम लगेगा और जल्दी हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। चल देखिए, दिख रहा होगा सवाल आपको। सवाल क्या है, सवाल है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग संख्या मतलब जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, इनमें से ऐसी कौन सी है। वर्ग संख्या कौन सी होती है, जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, और कौन सी नहीं होती, जिसका नहीं निकाला जा सकता। इन संख्याओं में से बतानी है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। तो वर्ग संख्या नहीं है, कैसे बताएंगे। स्क्वायर रूट अगर आपको आते हो समझ लेना कैसे निकालते हैं। जिस संख्या के लास्ट में 25 हो उनका स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, यहां समझ लेना। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 का 5। इससे पहले ये जो 2 संख्या है, 2 आए, 3 आए, 4 कुछ भी आए, इनके ऐसे फैक्टर हो जाएंगे क्या जिनका अंतर 1 होता हो। अरे 56 के ऐसे फैक्टर हो जाएंगे जिनका अंतर 1 हो गए। तो इसका मतलब यहां 7 लिख दो, ये 75 का स्क्वायर रूट है, छोटी संख्या लिखनी है, समझ गए। इसमें अब आप बता दोगे खुद, 25 का कितना, 5, 72 के 8 नंबर 72, तो क्या लेना है, क्या लेना है, तो ये भी स्क्वायर रूट 85 का है। इसको देखना, 25 का 5, क्या 36 के ऐसे फैक्टर होते हैं, देख लो कहीं भी होते हो, 12 तिया 36, 9 चौक 36, 6 छंग 36, ऐसे फैक्टर नहीं होंगे 36 के जिनका डिफरेंस क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो यही संख्या वो है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। आप इसका भी देख सकते हैं, 25 का कितना हो गया 5, 90 का 9 ढाई 90, तो क्या लेंगे यहां, बात समझ आ गई। तो कौन सी संख्या है ऐसी, बताओ क्या करना था इसमें, समझ आ गई बात। कोई डाउट किसी बंधु को, समझ गए ना। चलिए अगला सवाल देखिए भाई, केवल सिंप्लीफाई करना है।
सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, निम्नलिखित समीकरण का हल निकालने हेतु सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करें। हल निकालने हेतु मतलब इसका हल ही तो बताना है, क्या आएगा, कौन सा आएगा। तो सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं आप, ब्रैकेट करते हैं। तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 80 डिवाइड बाई 5 गुना, पहले ब्रैकेट में भी क्या करेंगे, डिवाइड, तो 26 माइनस 8/3, क्योंकि 8 पूरा पूरा 3 से कटता नहीं है, और डिवाइड बाई क्या है भाई, 12। कोई डाउट यहां तक। 80 डिवाइड बाई 5 गुना 26 दिया 78, 26 दिया कितने, 78, 78 में से 8 गए तो कितने, 70/3। कोई डाउट यहां तक। और डिवाइड बाई कितना, अब पहले डिवाइड करेंगे या क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे या गुना करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। तो इसको भी डिवाइड कर लो भाई, इसको लिखेंगे आप 80/5, ठीक है। और यहां बीच में क्या है, गुना रहने दो। ये कितना हो गया, 70/3 गुना 12, इतना ही हो जाता होगा। कोई डाउट आपको किसी को, क्यों भाई, कहीं कोई डाउट। और जब डाउट नहीं है तो अब इसको डिवाइड कर लो भाई, किसी से डिवाइड हो जाएगा क्या, 5 से कितने पंजे 70, 14 पंजे 70, 5 से डिवाइड किया कितनी बार, वो सॉरी 2 से 7 बार, 2 से 6 बार। अब किससे डिवाइड होएगा, इसमें से तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा है, इसमें से तो कोई जवाब ही नहीं आएगा। 8 सते 56, 560 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई है जी, अच्छा 36 18, ठीक है। डिवाइड बाई कितना था, 8 सते 56, 560 डिवाइड बाई कितना, 18, 3 भी बचा हुआ है, ठीक है। तो 18 से देखना, 18 तिये 54, कितने बचे 2, 18 एकम 18, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं इसमें। 31 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो वो कह रहा है कौन सा विकल्प हो सकता है उचित, 31 पॉइंट कुछ आएगा तो कौन सा विकल्प हो सकता है, जरूरी नहीं पूरा आए, समझ रहे हो बात। अरे 18 तिया 54, कितने बचे 2 बचे, 18 एकम 18, फिर बचता ही रहेगा कुछ ना कुछ। तो इसके आसपास का कौन सा है इसमें, और जरूरी नहीं है आपको पूरा पूरा जवाब दे, कभी आप किसी और धोखे में हो। हाँ चलिए अगला सवाल देखिए भाई, बताओ इसे कौन बच्चा नहीं कर सकता। और इससे पहला जोड़ने घटाने का ऐसा ही लग रहा था, बहुत बच्चे तो छोड़ गए होंगे उस सवाल को, ये गलत है, ठीक है। अब सवाल है इनको जोड़ना है बेटा, और तो कुछ नहीं करना। जब इनको जोड़ना है तो जोड़ने में हमेशा याद रखिएगा, जोड़ हो या घटा, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, पॉइंट के नीचे क्या रखना है, पॉइंट, बस इतना सा काम था। इनको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 9 6 15 7 22, 2 5 2 7 और 7 14, 14 और 2 16, 1 6 2 8 1 9 और 10 19.62, ठीक है। चलिए बताइएगा, और ये पेपर का ही है। आप जो ये कहते हैं ना जी ये आता है वो आता है, मैं इसलिए करा रहा हूं, एक दिन एसआई का भी कराया था। सवाल है 13/18 एवं 2/3 के बीच का अंतर क्या। सर यहां देखिएगा क्या हुआ, 4 मिनट बची हुई है तो ध्यान रखना, ठीक है। सवाल है 13/18 और किसके बीच कह रहा है, तो एलसीएम कितना बेटा 18, 18 में यहां किसकी गुना, यहां भी किसकी, 6 दूनी 12, 13 में से 12 गया तो कितना। ये जरूरी नहीं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, सवाल को पता होगा, हमें अंतर बताना है। सवाल ने ये नहीं कहा इसमें से ये घटाओ या इसमें से ये घटाओ, सवाल कह रहा अंतर बताओ। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को माइनस करना, क्लियर। 42 60 72 का एचसीएफ बताओ भाई, कौन बच्चा नहीं बता सकता, कौन सा नहीं बता सकता आप में से है भाई। 42 60 और किसका 72 का क्या बताना है,
HCF बताना है, तो HCF बताने के लिए क्या करोगे, या तो डिवीजन मेथड से कर लो। 42 से आपने 60 को डिवाइड किया, 42 से कम 42 कितने बचे 12, 12 से आपको 72 को करोगे तो हो जाएगा, आप 42 को ही कर लो सीधा सीधा। 12 तिये 36, 6 बचे, 6 से किसको करेंगे 6 दूनी 12, तो HCF क्या आ गया भाई 6 से देख लो 72 भी कट जाता है, क्या कट जाता है, तो आपका HCF क्या आ गया, HCF कितना आ गया 6। क्लियर है, समझ आ गई बात। इनका एलसीएम बताओ भाई, कौन सा नहीं बता सकता, कौन सा नहीं बता सकता इनका एलसीएम। चलो मैं ही कर देता हूं आकर, मैं बाद में इसको वो कर लूंगा, कोई पता चले तुम कुछ और गड़बड़ कर दो।